आशीष जो है ना, रावण से एक बड़ी प्यारी बात कहता है कि सुनो, जिनसे तुम बैर करने जा रहे हो, जिनसे तुम युद्ध करने छल करने जा रहे हो, वो सामान्य नहीं है। और मेरी नेक यदि अनुभव पे आप जो है वो करोगे ना, अनुभव को स्वीकार करोगे, तो मुझे अनुभव है उन्होंने एक बाण मारा था, उस बाण के मारने से पहले मैं दुनिया का था, और उस एक ही बाण से मैं उस दिन से दुनिया का नहीं रहा, उनका हो गया हूं। रहता दुनिया में हूं, पर अब मैं दुनिया का नहीं रहा है। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया मेरी जिंदगी के साथ। न जीना खुशी के साथ, न मरना खुशी के साथ। न जीना खुशी के साथ, न मरना खुशी के साथ। वो कहता है कि मैं दुनिया का नहीं रहा और मैं उन्हीं का हो गया हूं। उनसे आप पंगा न लो, उनकी शरण में जाओ। उनसे पंगा लेने में नहीं, उनकी शरण जाने में फायदा है, ऐसा मारीच कहता है। लेकिन पता है, जिनकी बुद्धि पर, आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, फिर उनको न तो कुछ दिखाई देता है और न किसी का सुनाई देता है। अब उसको सुनना नहीं किसी की। यदि थोड़ा सा भी इस पर्दे में से संद रखता, कोशिश करता कि ये जो कह रहा है सोचूं तो सही, कोशिश तो करूं, लेकिन ना, बच जाता, मारीच की भी सुन लेता। तो इस रावण को कई लोगों ने समझाया। माल्यवंत ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मारीच ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, है? लेकिन जिन्होंने ना समझने की कसम ही खा रखी हो, वो फिर कैसे किसी की समझेंगे। एक आदमी ने शंकर भगवान से कही कि तुम तो गुरु हो, वो चेला है, तुम आओ, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। तो शंकर भगवान बोले, मोते जो है कर्री आवाज में बात करते है। जबकि गुरु से कर्री आवाज में बात करना दोष नहीं है, महादोष है। क्योंकि वो एक स्थान ऐसा होता है, क्योंकि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। फिर हरि रूठ जाए तो गुरु की शरण में रास्ता रहता है, लेकिन गुरु का दिल दुख जाए ना, तो फिर रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए जहाँ माथा उठाने का रिवाज नहीं है, जहाँ सिर उठाने का रिवाज नहीं है, सिर्फ झुकाने का, जहाँ आँखों से ऊपर देखने का रिवाज नहीं है, केवल नीचे झुकाने का है, जहाँ केवल हाथ जोड़ने का रिवाज है, न कि हाथ
उठाने का है। फिर वहां कोई व्यक्ति कर्री आवाज में बात करता हो तो गुरु भी फिर कैसे हिम्मत जुटाएगा? बउआ तो अपनी इज्जत प्यारी है, हाँ? तो उन्होंने कहा भैया इतने समझ आए लो है, अब मैं बस की बात तो इतना है, चाहे मरे और चाहे जिए। क्योंकि विनम्रता जहाँ होती है, समर्पण जहाँ होता है, वहाँ गहराई रहती है और जल गहराई में जाता है, जल गहराई में जाता है। ऐसे ही गहराई में आशीर्वाद जाता है, उपदेश जाता है, दुआएं जाती हैं गहराई में, है? और जहाँ ऊंचाई हो जाए, है? वहाँ फिर चढ़ता नहीं है। तो अहंकार ऊंचाई बना के रखता है अपनी, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। तो मारीच ने खूब समझाया। फिर मारीच से बोला कि चल लो, जो कह रहा हो तो बकवास सुनवे ना आयो, मैं तेरे भाषण सुनवे ना आयो, मैं जाका जायो कि जो मैं कह रहा हूँ तक करे और न करे वो तो हवाल में यही तो है। तो मैंने सोची जाके हाथन ते मरवे थे तो बढ़िया है कि भगवान के हाथन मरेंगे तो बैकुंठ को वास मिलेगा। बोले ठीक है। उसने मन ही मन सोच करके निर्णय कर लिया। अब ले जा रहे तो मारीच मन ही मन बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तो किसी ने पूछा कि बड़े खुश हो, कहाँ जा रहे हो? सो जैसे आदमी गुस्सा बना के तो मरवे, तो माने कि मरवे, तो आदमी सोच रहा जो गुस्सा की बात है कोई मरवे थोड़ी जाता हुआ आदमी ऐसे थोड़ी कहेगा, हैं? बोले सही सही बताओ, और का सही मरवे जा रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं, हमको झूठ बोल रहे। तो बोले इतनी खुशी मरवे में? हाँ, बोले खुशी इसलिए है कि जहां मरने के लिए, जहां मरते समय वो नाम भी आ जाए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, है मरवे को मौको उनके आदंत में लौटाते खुशी को ठिकाना ना है। भैया मारीच जो है नकली मृग बनता है और सीता जी जो है उस मृग पे, सोने के मृग पे मोहित होती हैं। अब देखना यह है कि सीता जी विदेह की बेटी हैं। विदेह का मतलब है जो देह पे जाकी दृष्टि न रहे, देह जाकी दृष्टि में बिल्कुल नश्वर है। तो विदेह की बेटी और काऊ की देह पे आकर्षित होए, ये बात बड़ी उल्टी है। विदेह की बेटी और काऊ की देह पे, और देहऊ काऊ इंसान की नहीं, पशु की है। और बहू में जो है देह में ऊपर के भाग चमड़ी पे, खाल पे है, जो कह रही है सीता जी कि जाए ले आओ, जिंदो आ जाओ तो पाल लेंगे, और वैसे नहीं आ पावे तो फिर जाए जाकी जो है मृगशाला की बढ़िया आसन बनाएंगे। तो ये विदेह की बेटी ऐसे कैसे कह रही है भाई? ऐसा तो कह नहीं सकती। तो वो इसलिए कह पा रही हैं क्योंकि जब भगवान ने सीता जी से कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हें नाटक करना पड़ेगा, मेरे से दूर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सीता जी बोली मेरे बस की बात ना है, मेरे बस की। जो मैंने कभी जीवन में मेरे पुरखाओं ने नहीं किया, मेरे बाप दादाओं ने नहीं किया, उसे सांच माच तो छोड़ो, नाटक में भी करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे हम लोगों ने बहुत लोग बैठे हैं, कुछ लोग दबाव में लेकर के आदमी से वो कराना चाहते हैं जो उसका नेचर में नहीं है, उसके खानदान में नहीं है, उसके खून में नहीं है, हैं? तो फिर वो जो कहता हो भैया चाहे तू मार दे पर मुँह पे जे काम नहीं होगा। तो सीता जी तो राम जी ने कही कि ऐसे ऐसे, बोले मुँह पे नहीं है पा, वो जो नाटक में वो नहीं होगा। तो बोले फिर ठीक है तुम बैठो यहाँ, हैं, और लाओ अपनी छाया दो, हैं। जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो
अग्नि में है वासा, जब लगे करो। तो सीता जी जब वहाँ अग्नि में वास करती हैं और वहाँ से जो है, जो रावण की जो काल रात्रि है, रावण की जो मृत्यु है, जो वेदवती हैं वह सीता जी हैं, जो देह के बहुत ज़्यादा, जिन पे देह पे जो निगाह किसकी रहेगी, जो नकली होगा। देखो भाई, सुनार की दुकान पे तुम गणेश जी लेके गए और गणेश जी के संग में गणेश जी को चूहा, और चूहा रहने के बड़ो और गणेश जी छोटे। गणेश जी क्या कहते सोने के। गरीबी आ गई तो तुम सुनार पे लेके गए कि तुम जिनने हमें खरीद ले, हमें कुछ पैसा दे दो। उन्होंने कहा गणेश जी तो जो 4,000 के हैं और चूहा 45,000 को है। अब वो भगत तो बिगड़े हो कि नहीं बिगड़े, बताओ। गणेश जी मेरे इतने, बोले ते का जो होंगे चूहा और गणेश जी, मेरे लिए तो सोना है सोना। मैं कीमत न गणेश की दे रहा हूँ न चूहा की, मैं कीमत तो तेरे सोने की दे रहा हूँ, है ना। ऐसे ही भगवान के भक्तों की दृष्टि, बुद्ध पुरुषों की दृष्टि जो होती है ना, वो शरीर के अंदर छुपे हुए परमात्मा और आत्मा पर रहती है। और जो देह में जी रहे हैं, जो संसारी हैं, उनकी दृष्टि अंदर तक जाती नहीं, देह पे ही बनी रहती है, शरीर पे ही बनी रहती है। तो उन्होंने जो है राम जी को आदेश दिया। अब राम जी महाराज देख रहे हैं कि जाने जब लंका अयोध्या से चले गए तो तय जी बात भाई कि हम जिस समय अयोध्या से चले गए तो सीता जी ने एक बात कही थी कि मैं तो आपके चरणों के दर्शन करूंगी, उसके अलावा कोई देखूंगी नहीं कुछ। और आज केवल देखना ही रही, मांग भी रही है, मांग भी रही है। तो इसका मतलब अपने वचन से इसने अब रास्ता बदल लिया है। भैया ये जो पंचवटी है ना, यहाँ कुछ खेल नकली नकली सा हो रहा है। यहाँ असली तो केवल राम लक्ष्मण लग रहे हैं, बाकी सब नकली खेला है। जो साधु बन करके आया है वो साधु भी नकली है, और हिरण भी, और यहाँ तक कि सीता जी भी नकली है। और जब काफ़ी मात्रा में नकली मिलते हैं तो खींचातानी, तो जो खींचातानी पंचवटी पे है रही है, जो रावण खींच रहा है बाहर और सीता जी खींच रही हैं भीतर के लिए। तो जब जब नकली लोभी गुरु लालची चेला होए स्वर्ग में ठेलम है। अच्छा नरक में, चलो भैया तुम जीते हम हारे हैं। जय मारे कह रहे हम के कोई नीचे थे बोले तो सही, स्वर्ग में कहाँ थे पहुंच जाएंगे भैया जब ठेलम ठेला है रही है तो होए नरक में ठेलम ठेला। तो सीता जी जो है ना, राम जी को भेज देती हैं और भगवान राम जो है मृग के पीछे गए हैं। और लक्ष्मण जी महाराज जो है रखवाली पे हैं। और उधर जो मारीच की आवाज आती है, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण, तो सीता जी को राम जी की शक्ति पर भी संशय हो गया। राम जी की शक्ति पे, राम जी पे संशय कर रही हैं। और जो लक्ष्मण जी से पहले ठीक ठीक बोल रही हैं, फिर बहुत गलत भी बोल रही हैं। संशय करके अपशब्द कहे, फिर कर्री आवाज में भी बात करी। तो अपने से जो बुद्ध पुरुष हैं, जो जीव आचार्य हैं, जो
जो भगवान के जो दूत होते हैं, संत होते हैं, उनसे कर्री आवाज में बात करना ठीक नहीं होता। वो जानकी जी ने किया और ये बात राम जी को सहन नहीं हुई। एक तो कर्री आवाज में बात नहीं करनी थी, दूसरा जो है एक और गड़बड़ी हुई कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि ठीक है तुम वो तो जो कुछ कहना सो कह लो, कोई बात ना है, पर एक काम करना, मेरी खींची भई लकीर के बाहर मत जाना, मेरी बनाई हुई नियम कायदा कानून वाली जो रेखाएं हैं उनके भीतर काम करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर चाहे एक नहीं 1000 रावण डोले हैं, 1000 मेघनाथ आ जाएं, 1000 चोट्टा आ जाएं, लुटेरे आ जाएं, तुमको तो क्या तुम्हारी जो कान के कुंडल को भी ले जाएं तो गारंटी मेरी है। हर गुरु, हर आचार्य, हर संत, हर रामदूत एक ही बात कहता है कि मैं ये छोटी छोटी कुछ बातें बता रहा हूँ, तुम इनकी मर्यादा में बने रहना और चलते रहना, फिर देखते हैं जीवन में तुम्हारा कौन बाल बांका करना है। लेकिन तुम लाइन के बाहर गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद एक और गड़बड़ है, एक तो लाइन के बाहर जब जाओगे तो कोई न कोई बेकार खींच के ले जाएगा तभी तो जाओगे, कोई न कोई मोह, काम, क्रोध, लोभ यही तो खींच के ले जाएंगे। एक तो ये ले जाएंगे, वो मारेंगे अलग, लेकिन जो रेखा को उल्लंघन किया वो बुद्ध पुरुष का अपमान हुआ, उसका दंड मिलेगा अलग है। पहले जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, यदि हम काउते लड़ामत है ना, तो वहाँ लड़वे में पिटे वो अलग, और घर पतों पर गई तो घर ऐसा नहीं हो कि हमारी तरफ से लड़ते, हमारे माँ बाप पहले ऐसे आते हैं, अब के तो अलग दूसरे तरह के आ गए हैं। हाँ, अब तो हम लोगों के जो माँ बाप गए हमारे जमाने के हमारी तरफ से कबू नहीं लड़ते हैं। यदि पतों पर गई तो हम लोग कबू तो हमारे हाथन में उंगलियाँ टूट जाती, कबू कहावे जाते, घर बतावे को कोई मतलब ही नहीं है तो है। चौके जी जो परी है वो अलग, हो घर पड़ेगी वो अलग पड़ेगी है, इसलिए बता नहीं